you all at my YouTube channel Study Time with SK. Hello, this is सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BEVAE 181 के MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 161 टू क्वेश्चन नंबर 180. पिछले अगर आप हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं. स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. क्वेश्चन नंबर 161 आपके सामने. पहला क्वेश्चन है लेक्स, पॉन्ड्स, स्वैम्प्स, पूल्स, स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स आर. पिछले वीडियो में हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था कि इकोसिस्टम जो एक्वेटिक की होती है वो 3 टाइप की होती है. फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम और तीसरी होती है बार्किस इकोसिस्टम. ये भी उसी से संबंधित है. आपको बताना है कि लेक, पॉन्ड, पूल्स, स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स और रिवर्स ये कौन से इकोसिस्टम में आएंगे. ये क्योंकि ये एक्वेटिक इकोसिस्टम है. आपके पास ऑप्शन है ए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ऑप्शन बी मरीन इकोसिस्टम, ऑप्शन सी बार्किस इकोसिस्टम एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज. करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. बात कर लेते हैं मरीन इकोसिस्टम में क्या क्या आएगा. तो मरीन इकोसिस्टम के अंदर सी और ओशंस आते हैं. वहीं पर अगर आप बार्किस इकोसिस्टम की बात करेंगे तो बार्किस इकोसिस्टम के अंदर आता है स्ट्यूरेस. 162 नंबर का क्वेश्चन. एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स आर डिवाइडेड इन ग्रुप्स. एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं यहाँ पर आपको ये बताना है. आपके पास ऑप्शन है A1, B2, C4 एंड ऑप्शन डी इज 5. करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी 5. अब आप ग्रुप्स के नाम सुन लीजिए. न्यूस्टॉन, पेरीफाइटॉन, प्लैंकटॉन, नेक्टॉन एंड बेंथोस. ये वो 5 एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स हैं, 5 वो ग्रुप्स हैं. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 163 की तरफ और आपको हम इन्हीं ग्रुप्स के कुछ क्वेश्चंस बताएंगे. अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 163 नंबर का क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म दोज फाउंड लिविंग इन बॉटम और बेंथिक रीजन ऑफ वाटर मास. वो ऑर्गेनिज्म जो आपकी एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर बॉटम में पाए जाते हैं यानी इस जगह पर. आपको बताना है कि उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाएगा. आपके पास ऑप्शन है ए न्यूस्टोन, ऑप्शन बी बेंथोस, ऑप्शन सी प्लैंकटॉन एंड ऑप्शन डी इज पेरीपाइथन. करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंथोस. जो बेंथोस होते हैं वो बेंटिक रीजन में पाए जाते हैं. ये एक आप यहाँ पर थोड़ा सा साउंड मैच हो रहा है और इससे ये ट्रिक बन चुका है. आप इस ट्रिक से याद कर लीजिए. बेंटिक रीजन में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे आप उन्हें बेंटोस कहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 164 नंबर के क्वेश्चन की तरफ. सेसिल एल्गी एंड देयर एसोसिएटेड ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स फॉल इन दिस ग्रुप. सेसिल के एल्गी और उसके जैसे उसकी ग्रुप में आने वाले एनिमल्स किस ग्रुप के अंदर आते हैं आपको ये बताना है. इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी पेरीफाइटॉन. पेरीफाइटन्स वो होते हैं जो सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर हैं. उनके स्टेम, लीफ या फिर रूट में चिपके रहते हैं, उसके साथ अटैच रहते हैं और उन ऑर्गेनिज्म को पेरीफाइटॉन कहा जाता है. 165 नंबर का क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर ये है. दीज आर अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म विच लिव एट द एयर वाटर इंटरफेस सच एज फ्लोटिंग प्लांट्स एंड सेवरल टाइप ऑफ एनिमल्स. सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए. ये देखिए, ये आपका एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है और ये वो सरफेस है जहाँ से यहाँ पर एयर है और यहाँ पर वाटर है और ये वाली जो इंटरफेस है यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म फ्लोट करते रहते हैं. आपको बताना है कि इन ऑर्गेनिज्म को क्या कहोगे आप जो इस वाले रीजन में पाए जाते हैं. आपके पास ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूस्टोन. न्यूस्टोन वो जो एयर और वाटर के बीच वाली जो लेयर है ना वहाँ पर रहते हैं और इसे कहा जाता है न्यूस्टोन और ये हमेशा फ्लोट करते रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 166 नंबर का. एक्वेटिक एनिमल्स दैट स्विम स्ट्रांगली एंड एबल टू ओवरकम वाटर करंट्स. वो एक्वेटिक एनिमल जो स्ट्रांगली स्विम कर सकते हैं और वाटर करंट को भी ओवरकम कर सकते हैं. जो पानी की लहरें हैं उन पे भी वो
उनको भी वो झेल सकते हैं, उनके अगेंस्ट भी जा कर के स्विम कर सकते हैं। आपको उनका नाम बताना है। इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, नेक्टोन्स। नेक्टोन्स में आपकी वो सारी बड़ी मछलियाँ आ जाती हैं जो स्ट्रांगली स्विम कर सकती हैं और वाटर करंट्स को भी ओवरकम कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167 नंबर का, द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। एक ऐसा लेक जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सुपीरियर लेक। सुपीरियर लेक वर्ल्ड में सबसे बड़ा लेक है। वहीं पर ऑप्शन बी जो है आपके पास, बाइकल लेक, उसकी बात करें तो ये डीपेस्ट लेक है और ये साइबेरिया में पाया। कहाँ है ये लेक? बाइकल लेक, डीपेस्ट लेक, और ये है साइबेरिया के अंदर। आपको याद भी रखना होगा कि कौन सी कंट्री में कौन सा लेक है। और सुपीरियर लेक ये है नॉर्थ अमेरिका में। अच्छा, क्रेटर लेक क्या होता है, अब ये समझ लेते हैं। क्रेटर लेक वो होता है जो क्रेटर्स में बन जाते हैं, उन लेक्स को हम क्रेटर लेक कहते हैं। 168 नंबर का क्वेश्चन, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन डैश इकोसिस्टम फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। जो फ्रेश वाटर का इकोसिस्टम है वो किस इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट है? लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर्स के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, टेरेस्ट्रिशियल इकोसिस्टम। यानी वो इकोसिस्टम, वो ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे रहते हैं, उन पर डिपेंडेंट होता है फ्रेश वाटर का इकोसिस्टम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 169 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम डिवाइडेड इनटू। जो आपका फ्रेश वाटर का इकोसिस्टम है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए, लैंटिक, बी, लोटिक, ऑप्शन सी है बोथ, डी, नॉन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ। लैंटिक और लोटिक दोनों टाइप के फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होते हैं। लैंटिक इकोसिस्टम वो होता है जो काम होता है, जो शांत होता है, जैसे कि आपका पॉन्ड या फिर पूल, ठहरा हुआ पानी रहता है इनके अंदर। वहीं पर लॉटिक इकोसिस्टम वो होता है जिसके अंदर रनिंग वाटर होता है, चैनल्स होते हैं, जैसे कि आपकी स्ट्रीम्स हो गई और रिवर्स हो गए। 170 नंबर का क्वेश्चन, लोकताक लेक इज इन विच सिटी। लोकताक लेक किस सिटी में है, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए, मणिपुर, बी, इम्फाल, सी, जम्मू, एंड डी इज सिक्किम। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, इम्फाल। लोकताक लेक इम्फाल में है, इम्फाल शहर में, और इम्फाल जो है वो मणिपुर की राजधानी है। 171 नंबर का क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लोकताक लेक। लोकताक लेक का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? तो उसका जो फीचर है वो फ्यूमडेस है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 172 आपकी स्क्रीन पर, और ये है, विच नेशनल पार्क इज इन साउथर्न पार्ट ऑफ लेक। और ये लोकताक लेक की बात ही हो रही है यहाँ पर। तो लोकताक लेक के अंदर उसके साउथर्न पार्ट पे कौन सा नेशनल पार्क है ये आपको बताना है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो सीधे आपको बताते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, काइलबुल लेमजाओ नेशनल पार्क जो है ये लोकताक लेक के साउथर्न पार्ट में आता है। और माना जाता है कि जो काइबुल लेमजाओ नेशनल पार्क है ये लार्जेस्ट सिंगल मास ऑफ फ्यूमडीज पे है। और ये जो आप नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं वो 40 स्क्वायर किलोमीटर का है। यानी कि एक फ्यूमडीज का जो सबसे जो बड़ा वाला जो वहाँ पर लोकताक लेक के अंदर फ्यूमडीज है उसका सिंगल मास पे ये कैबुल लेमोज नेशनल पार्क है और इसका एरिया 40 स्क्वायर किलोमीटर है। 173 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये है, व्हाट वेटलैंड्स मे बी क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज। वेटलैंड्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ये आपको बताना है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो सीधे आपको बताते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ। जो वेटलैंड्स होती हैं वो दो कैटेगरीज की होती हैं, एक होता है इनलैंड वेटलैंड्स और दूसरा होता है कोस्टल वेटलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 174 नंबर का क्वेश्चन, और आपसे यहाँ पर एक फुल फॉर्म पूछा गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ARSAC। ARSAC का यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है, फुल फॉर्म बताना है, और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, असम रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर। ARSAC का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 175, इन सी वाटर व्हाट % ऑफ NaCl फाउंड। सी वाटर में NaCl कितना होता है ये आपको बताना है। इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 27%।
NaCl की बात हो रही है यहाँ पर, जो सोडियम क्लोराइड है वो 27% है हमारे सी वाटर में। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 176 नंबर का क्वेश्चन, ट्रांजिशन जोन बिटवीन रिवर्स एंड सीज। रिवर, यहाँ पर आप समझ लीजिए ये आपका रिवर है और ये आपका सी है, इसके बीच में जो ट्रांजिशन जोन है इसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। अब आपके पास ऑप्शन है, ए एस्ट्यूरीज, बी पॉन्ड, सी पूल एंड डी इज डेल्टा। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए स्ट्यूरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 177। यहाँ से आप अब यूनिट 4 की बात करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ काइंड्स। नेचुरल रिसोर्सेज कितने काइंड की होती हैं ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है A1, B2, C3, D4। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B2। नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप की होती हैं, एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरा होता है रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल वो रिसोर्स होता है जिसे आप बार बार यूज कर सकते हैं, एक बार यूज से वो खत्म नहीं होता है। दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी वो रिसोर्सेज जिसे आप एक बार यूज करते हैं और वो खत्म हो जाती है, जैसे कि आपका पेट्रोल, कोल, मिनरल्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 178 नंबर का क्वेश्चन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। आपको इनमें से बताना है कि वो कौन सा रिसोर्स है जो नॉन रिन्यूएबल है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सॉइल। जो सॉइल है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, क्योंकि ये अगर एक बार खत्म होता है तो इसे बनने में बहुत साल लग जाते हैं और एक ये लंबा प्रोसेस है वेदरिंग का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 179 नंबर का क्वेश्चन, रिवर बैंक एंड रिवर वैलीज इन्फ्लुएंस्ड द ह्यूमन डैश। रिवर बैंक या फिर जो रिवर वैलीज हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं इंसान की क्या, बिहेवियर, क्लाइमेट, सेटलमेंट या नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर सबसे पहले आपको बताते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा सेटलमेंट। रिवर बैंक और रिवर वैली को देख करके ही जो मानव संस्कृति है वो नदियों के किनारे ही बसी हुई है। आपको पता है रिवर वैली सिविलाइजेशंस भी इसी तरीके से हुई थी, और आज जो आधुनिक शहर भी बसते हैं वो भी नदियों के किनारे ही बसते हैं। अगर आप दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। 180 नंबर की क्वेश्चन है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो आपको पसंद आया हो ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फॉर सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ। इंपॉर्टेंट सब्सटेंस बताना है जिससे ह्यूमन लाइफ सस्टेन करता है। आपके पास ऑप्शन है, ए अर्थ वाटर, ऑप्शन बी फायर स्पेस, ऑप्शन सी एयर एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। आपने पंच तत्व के नाम सुने होंगे। पंच तत्व कहा जाता है, यानी कि वो 5 तत्व जिससे इंसान बना है, ह्यूमन लाइफ बनी है, और वही माना जाता है कि वही 5 जो सबस्टांसेस हैं वो यूज़फुल हैं और ज़रूरी हैं ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के लिए, और वो होते हैं अर्थ, वाटर, फायर, स्पेस एंड एयर। तो ये तो था आज का वीडियो, जहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 161 टू क्वेश्चन नंबर 180 देखा। आगे हम इसी तरीके के नए नए वीडियोस लाते रहेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।